2023 में सोलर बिजनेस स्टार्ट करने के, या अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो कौन सा बिजनेस आपके लिए ज्यादा सूटेबल है, ये आइडेंटिफाई करने के 2023 के सोलर बिजनेस के आइडियाज। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सीए योगेश मुंदड़ और आप देख रहे हैं चैनल सोलर पंडित यात्री के। चैनल का नाम पंडित नहीं पंडित है। तो हम 2023 में कौन से ऐसे अच्छी अपॉर्चुनिटीज है जो सोलर में आप स्टार्ट कर सकते हो। आपके पास पैसा नहीं है, पैसा है, आपको सोलर इंडस्ट्री में कोई नॉलेज है, आपको नॉलेज नहीं है, आपको बिजनेस करना आता है, बिजनेस करना नहीं आता है। ये बेसिक 3 पैरामीटर्स में हम सोलर आपके इस वीडियो को हम डिवाइड करेंगे। तो ये 3 पैरामीटर्स हैं कि अगर आपके पास बिजनेस स्किल्स है तो, आपके पास सोलर स्किल्स है तो, और अगर आपके पास कैपिटल है तो क्या क्या हम अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा सकते हैं और ये इनके कॉम्बिनेशन में है तो क्या कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहला कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ बिजनेस स्किल है। सर मुझे धंधा करना आता है, आप ये बताओ कि मैं क्या क्या बिजनेस कर सकता हूँ। तो क्योंकि आपके पास सोलर स्किल्स नहीं है और आपके पास बहुत सारा कैपिटल नहीं है, तो सोलर इंडस्ट्री में स्टार्ट करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप लाइजनिंग का बिजनेस करो। मैं खुद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मैंने ये बिजनेस लाइजनिंग से ही स्टार्ट किया था। मेरे सबसे पहला काम सोलर इंडस्ट्री का मैंने लाइजनिंग किया था। हमें लोगों से अच्छे से बात करना आता है, राइट। बिजनेस स्किल का मतलब क्या होता है? बिजनेस स्किल का मतलब होता है आपको कस्टमर्स ढूंढना आता है, कस्टमर्स को पटाना आता है, आपको अच्छे से बात करना आता है, आप आपके एम्प्लॉयज़ को हायर करना जानते हो, एम्प्लॉयज से काम करवाना जानते हो, आपको अकाउंटिंग की थोड़ी बहुत नॉलेज है, आपको किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर से बात करना आता है, आप आपके एडमिन्स अच्छे से हैंडल कर सकते हो, आप कैश मैनेजमेंट या बैंक मैनेजमेंट जिसको बोलेंगे वो बहुत अच्छे से कर सकते हो। बस ये बेसिक बिजनेस स्किल्स हैं। अगर ये आपको आती है तो लाइजनिंग का बिजनेस सबसे बढ़िया है। इसमें आपको बहुत टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है। मिनिमम टेक्निकल नॉलेज के साथ, बहुत ही छोटी टेक्निकल नॉलेज के साथ आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। इसको स्टार्ट कैसे करेंगे? तो लेट्स से आपके शहर में लगभग 30 से 40 सोलर एंटरप्रेन्योर्स हैं, ठीक है। शुरुआत में 40 के 40 तो आपसे नहीं मानेंगे, ठीक है। आपको 10-5 पहले सोलर एंटरप्रेन्योर्स को पटाना होगा कि भाई ये आपका हेडेक का काम है, रोज जाके डिस्कॉम से बात करो, बिजली विभाग से बात करो, तो ये सारा काम मैं ले लेता हूँ, आप उसको उसकी फीस मुझे दे देना। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ आपको शुरुआत में 4 से 5-10 इंस्टॉलर शायद मिल जाएंगे, जो क्योंकि ये बहुत हेडेक का भी काम होता है, सारी प्रोसेस करो, है ना। तो लाइजनिंग का बिजनेस आप सबसे पहले स्टार्ट कर सकते हो। हम जुलाई के महीने में एक बिजनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बिजनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपको अलग अलग बिजनेसेस करने के लिए क्या स्किल्स की रिक्वायरमेंट है वो हम प्रोवाइड करने वाले हैं। तो अगर आपके पास बिजनेस स्किल है और आप चाहते हैं कि मैं लाइजनिंग सीख लूँ, तो हम उसका एक पूरा कोर्स बना के आपको देने वाले हैं। कैसे करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, ये आगे वीडियो में आएगा, ठीक है। इंस्टॉलेशन का बिजनेस आप 1-2 सालों में स्टार्ट कर सकते हो, जब आप 10, 12, 20, 25 लाइजनिंग के काम कर लोगे। और लाइजनिंग के काम में सबसे मजे की बात क्या है कि आपको 10 इंस्टॉलर से बात तो करनी है, पर एक ही बिजली विभाग में जाना है, क्योंकि आपके शहर में 1 या 2-3 बिजली विभाग होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। आप बड़ा काम ले रहे हो तो ऑब्वियसली आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, पर शुरुआत करने के लिए आप एक ही बिजली विभाग में जाना है, सेम ही प्रोसेस करनी है। पहले एप्लीकेशन करना है, फिर फिजिबिलिटी, फिर सैंक्शन, फिर टेस्टिंग, रिलीज और इंस्टॉलेशन। ये 7 सिंपल स्टेप्स का काम है और ये आप कर लो तो इंस्टॉलर का हेडेक खत्म हो जाता है, राइट। सेकंड केस है, आपके पास बिजनेस स्किल है और आपके पास कैपिटल है, ठीक है। तो इसमें आप इंस्टॉलेशन के बिजनेस में जाओ। इंस्टॉलेशन के बीच में बिजनेस में आपको टेक्निकल नॉलेज का जरूरत है, लेकिन वो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को हायर करके या किसी प्रोफेशनल इंस्टॉलर को हायर करके बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अब इसमें रिस्क क्या होती है कि नॉर्मली इंस्टॉलर ही आपका आगे का बिजनेस ले जाता है। तो आप ये ट्राई कीजिए कि आप दूसरे शहर से इंस्टॉलर्स लेके आ जाए, तो उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि उनको जिस शहर में उनका प्रेजेंस नहीं है, फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं कि आप मुंबई में काम करते हो, ठीक है। तो आप अगर पूना के इंस्टॉलर को लेके आ जाओगे या आप नागपुर के इंस्टॉलर को लेके आ जाओगे, तो आपको वहां पे रिस्क आपका बिजनेस ले जाने का बहुत कम होगा, ठीक है। इस तरह से आप थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक, थोड़ा प्लानिंग करके अपना इंस्टॉलेशन का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, या फिर एक्सेसरीज मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अब आप बोलोगे एक्सेसरी मैन्युफैक्चरिंग को तो काफी खर्चा है। 5 लाख के अंदर आप फैक्ट्री सेटअप कर सकते हो अगर आपके पास स्पेस अवेलेबल है तो, सिर्फ 5 लाख रुपए के अंदर। इसके बारे में भी हम अपने कोर्स में जरूर सिखाएंगे कि मैन्युफैक्चरिंग आप छोटी छोटी चीजों की कैसे कर सकते हो। मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूँ।
अगर आपके पास 5 लाख का बजट है तो आप प्रोटेक्शन डिवाइसेस का मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो। आपके पास 50-1 लाख रुपए का बजट है तो आप आराम से जो अर्थिंग के पट्टी है या स्ट्रक्चर का है उसका बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपके पास 5 करोड़ रुपए है तो आप इन्वर्टर मैन्युफैक्चरिंग में जा सकते हो। आपके पास 50 करोड़ रुपए है तो आप पैनल मैन्युफैक्चरिंग में भी जा सकते हो। तो कई सारी अपॉर्चुनिटीज सोलर इंडस्ट्री अलग अलग लेवल पे आपको देती है। ठीक है, उसके बाद आपके पास बिजनेस स्किल है और अगर आपके पास कैपिटल है तो डिस्ट्रीब्यूशन और डीलरशिप का बिजनेस बहुत जोरदार है। इसमें कांस्टेंट आपका कैश फ्लो चलता रहता है। मार्जिन्स कभी कम कभी ज्यादा होते रहते हैं। पहले मार्जिन्स बहुत कम थे लेकिन अब तेजी मंदी के कारण काफी अच्छा मार्जिन मिलने लग गया। कुछ कुछ केस तो ऐसी है 10-10, 12-12% तक डीलरशिप डिस्ट्रीब्यूशन में मार्जिन मिलते हैं। ठीक है, उसके अपने रिस्क है, अपने फंडे हैं, हम कोर्स में उसको अच्छे से समझाएंगे जरूर। अब आपके पास बिजनेस स्किल है और सोलर स्किल है तो आप क्या कर सकते हो। तो आपको इंस्टॉलेशन का बिजनेस तो एक बहुत जोरदार है जिसमें आपको, क्योंकि आपको कस्टमर से बात करना आता है और आपको सोलर स्किल्स भी आती है, राइट। तो ये अगर दोनों चीजें आती है तो 100% इंस्टॉलेशन के बिजनेस में आप बेहद बिजनेस कर पाओगे। 10-20 करोड़ 50 करोड़ भी करना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इसके साथ कंसल्टेंसी का आप काम कर सकते हो। आपके पास बिजनेस स्किल है तो जिनको सोलर इंडस्ट्री में आना है या जो एंड कस्टमर भी है, एंड कस्टमर भी कई बार क्या होता है, यार मैं लगवा तो इससे रहा हूँ पर मेरे को इस पर ज़्यादा ट्रस्ट नहीं आ रहा है, तो फिर आपको वो एज ए कंसल्टेंट हायर कर लेते हैं और उसका काम आप मॉनिटरिंग कर सकते हो। तो ये भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कंसल्टिंग, लाइजनिंग, ये हमें लगता है कि बहुत छोटा काम होगा पर साल का 12 से 15 लाख रुपए का रेवेन्यू आज की डेट में मेरे को इसमें से मिल रहा है। ठीक है, तो 2 से 3 साल में आप भी इतना उम्मीद कर सकते हो इस इंडस्ट्री। इसके बाद आपके पास सिर्फ और सिर्फ सोलर स्किल्स हैं तो आप क्या करोगे। अब ये है ना थोड़ा सा ट्रिकी सिचुएशन है क्योंकि पैसा भी नहीं है और बिजनेस स्किल भी नहीं है तो बिजनेस करना मुश्किल होता है। आपका नॉलेज आपको आगे ले जाएगा। ठीक है, आपका नॉलेज आपको बहुत दूर तक इसमें लेके जाएगा। तो आप नॉलेज से आप क्या कर सकते हो, यूट्यूब पे और बाकी सोशल मीडिया पे आप एज ए इन्फ्लुएंसर, जैसे मैं अभी काम कर रहा हूँ, पर मैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं तो टेक्निकल नॉलेज नहीं देता हूँ, राइट। आप दे सकते हो टेक्निकल नॉलेज। बहुत सारे अच्छे यूट्यूब चैनल और बहुत सारे खराब यूट्यूब चैनल भी है जो सोलर की नॉलेज दे रहे हैं। आप उसको कैसे डिफरेंटली प्रेजेंट कर सकते हो उस पर सारा खेल है। साथ ही आप टीचिंग शुरू कर सकते हो। किसी भी जगह पे आप एक छोटा सा ये क्लासरूम लेके बेसिक सोलर की टीचिंग स्टार्ट कर सकते हो। बट टीचिंग स्टार्ट करने में एक डिसएडवांटेज है, अगर आप छोटे शहर से हो तो आपको अपॉर्चुनिटीज बहुत कम मिलेगी। अगर आप दिल्ली से हो, कोलकाता से हो, चेन्नई से हो, मुंबई से हो, बेंगलोर से हो, हैदराबाद से हो, अहमदाबाद से हो, तो यहाँ आपको बड़े स्टूडेंट्स आएंगे क्योंकि वो आसपास के शहर से भी आके आपको ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी छोटे शहर में बसते हो तो टीचिंग वाला बिजनेस थोड़ा सा डाउटफुल हो सकता है। आप ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन टीचिंग कर सकते हो या तो फिर यूट्यूब और बाकी सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर बन के वहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटी है आपको काम करने की। अब आपके पास सोलर स्किल है और कैपिटल भी है तो आप एक प्रॉपर ट्रेनिंग सेंटर ओपन कर सकते हो जिसमें आप सोलर सिस्टम्स कैसे लगाना है, सारा उसका ट्रेनिंग, आपको डीसीडीबी कैसे बनाते हैं, एसीडीबी कैसे बनाते हैं, अर्थिंग की पट्टियां का कैसे यूज करते हैं, उसके राइट पैरामीटर्स कैसे एक्चुअली लगा के देखने का आप ऐसे एक ट्रेनिंग सेंटर शुरू कर सकते हो जिससे आप एक्चुअली लोगों को बहुत ही बढ़िया तरीके से अपनी बात एक्सप्रेस कर सकते हो। उसके साथ आपके पास पैसा है तो एक्सेसरीज मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो और मेन प्रोडक्ट भी आप मैन्युफैक्चर कर सकते हो क्योंकि आपके पास सोलर का स्किल बहुत अच्छा है। लेकिन मेन प्रोडक्ट का मेरा सुझाव ये रहेगा कि थोड़ा एक्सपीरियंस लीजिए मार्केट में, फिर आप मेन प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग में जाइए। और इंस्टॉलेशन बिजनेस तो आप कभी भी कर सकते हो। विद कैपिटल आपको एडवांटेज ये आता है कि आप बल्क में परचेस करके चीप रेट में रख सकते हो तो आपको प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो सकता है अगर आपके पास कैपिटल है, राइट। अब लास्ट चीज है कि आपके पास सिर्फ कैपिटल है, ना आपको सोलर स्किल आती है ना आपको बिजनेस स्किल आती है, आपके पास पैसा है तो आप डीलरशिप डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस सबसे बढ़िया है। इसमें बहुत कम स्किल लगती है और इसमें आपका जो मैन्युफैक्चरर है वो आपको काफी हेल्प करता है बिजनेस लाने में। ठीक है, तो अच्छे मैन्युफैक्चरर्स को आइडेंटिफाई करके आप ये जरूर स्टार्ट कर सकते हैं। एक्सेसरीज मैन्युफैक्चरिंग, अगेन आप इसमें भी बहुत ज्यादा माल बेचने की जरूरत नहीं होगी। अगर आपकी प्राइसिंग सही होगी, आपकी क्वालिटी सही होगी तो आपको 100% बहुत सारा बिजनेस मिलेगा। अब आपके पास कोई स्किल ही नहीं है, सपोज करते हैं कि कोई स्किल ही नहीं है तो आप क्या करोगे। मेरे हिसाब से डायरेक्टली सोलर इंडस्ट्री में जंप मत कीजिए, पहले थोड़े दिन जॉब कीजिए। जॉब करके अपना मोजो ढूंढिए कि आप बिजनेस स्किल जल्दी से सीख सकते हो, सोलर स्किल जल्दी से सीख सकते हो,
या आपकी जॉब बहुत अच्छी होगी तो कैपिटल भी जल्दी से अरेंज कर सकते हो। तो जो भी चीज़ आप कर सकते हो पहले वो आइडेंटिफाई कीजिए, देन आप सोलर इंडस्ट्री में एंटर कीजिए। और अगर आपके पास तीनों स्किल है, सपोज करो बिजनेस स्किल भी, सोलर स्किल भी और पैसा भी है, तो आप लाइजनिंग भी करो, आप मैन्युफैक्चरिंग भी करो, इंस्टॉलेशन करो, कंसल्टेंसी करो, ट्रेनिंग सेंटर स्टार्ट करो, टीचिंग करो, यूट्यूब करो, डिस्ट्रीब्यूशन करो, सब कुछ करो, कोई भी काम छोड़ो मत, लेकिन एक सिस्टम से बांध के करो, आप सारी चीज़ें करो। आज की डेट में मैं अपने एग्जांपल से एक चीज़ बता सकता हूँ कि मैं लाइजनिंग का काम करता हूँ, मैन्युफैक्चरिंग में एक्सेसरीज की मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं इंस्टॉलेशन का बिजनेस करता हूँ, कंसल्टेंसी करता हूँ, ट्रेनिंग सेंटर जैसे मैंने कहा कि 1 जुलाई से हम स्टार्ट कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस मैं करता हूँ, और यूट्यूब और अदर सोशल मीडिया भी मैं करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं करता हूँ। एक चीज़ सिर्फ ध्यान में रखिए, ये इंडस्ट्री बहुत ज़बरदस्त है, इसमें देश का फ़ायदा, एनवायरनमेंट का फ़ायदा, कस्टमर का फ़ायदा है और आपका फ़ायदा है। ऐसी शायद ही कोई इंडस्ट्री होगी, रेयर इंडस्ट्री होगी। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये रहेगी कि इसमें कोई भी चीटिंग वाला आइडिया मत सोचिए। अगर आपको टेक्निकल स्किल नहीं है तो आप हायर कीजिए बंदा, है ना। आधी अधूरी टेक्निकल नॉलेज पे खुद का बिजनेस खुद के दम पे मत स्टार्ट कीजिए, राइट। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें आती है, बट जस्ट इन केस आप नहीं है, मेरे जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं या कोई भी और फील्ड से है जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से रिलेटेड नहीं है, तो प्लीज़ खुद के दम पे इलेक्ट्रिकल डिसीजंस ना लें, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा अपने कोर्स के बारे में बता देता हूँ। जो लोग कोर्स में इंटरेस्टेड हैं वही यहाँ से आगे देखें, बाकी मेन वीडियो अपना यहाँ खत्म हो चुका है। तो हम आपको इस कोर्स में क्या क्या सिखाएंगे, सबसे पहले तो ये बताऊँ, तो हम कुछ बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें जो सिखाएंगे वो मैंने सामने आपकी स्क्रीन पे दिख रही होगी कि हम आपको हेल्प करेंगे पैन निकालने में, जीएसटी निकालने में। और मैं आपको एक क्लियर बता देता हूँ, हम नहीं निकालेंगे, ठीक है। आपको आपके सीए के थ्रू या फिर हम आपको कोई सीए अपॉइंट कर देंगे, ओके, उसमें हम आपकी हेल्प करेंगे। बाकी पैन, जीएसटी या आपका जो भी कंपनी ओपन करना है वो उसके चार्जेस एक्स्ट्रा लगेंगे आपको, ये हमारे कोर्स फी में इंक्लूडेड नहीं रहेगा, राइट। उसके बाद बिजनेस के जो डॉक्यूमेंटेशंस है, कोटेशन बनाने का फॉर्मेट होता है, आपका साइट सर्वे का फोटो फॉर्मेट है, शैडो एनालिसिस का फॉर्मेट है, एग्जीक्यूशन प्लान कैसे, एएमसी प्लान कैसे, वर्क कंप्लीशन रिपोर्ट क्या होती है, वारंटी सर्टिफिकेट्स क्या होते हैं, पीओ क्या होता है, पीआई क्या होता है, ये सारे के सारे वर्ड फॉर्मेट या एक्सेल फॉर्मेट हम आपको सबमिट दिखाएंगे। उनका ट्रेनिंग भी देंगे कि कैसे ये आपको सीखना है, करना है, सारी चीज़ें। उसके बाद पीपी एग्रीमेंट्स कैसे बनाने हैं, ठीक है, पावर परचेस एग्रीमेंट कैसे बनाने हैं, ये हम आपको सिखाएंगे। बैंक लोन की प्रोसेसेस क्या होती है, कैसे आप बैंक लोन में अप्लाई कर सकते हो, ये खुद के बिजनेस के लिए नहीं सिखाने वाले हम। आपका कस्टमर जो सोलर लगा रहा है उसको अगर बैंक लोन के लिए अप्लाई करना तो उसकी क्या क्या प्रोसेस होगी, कौन सी बैंक में जाए, क्या कर सकता है, ये हम आपको सिखाएंगे। उसके बाद सोलर स्किल्स, अब मैं आपको एकदम चीज़ बेसिक बता दे रहा हूँ, ये सोलर स्किल्स आपको सोलर एक्सपर्ट नहीं बनाएगा, ठीक है। ये सिर्फ इस चीज़ के लिए है कि ताकि कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आपकी कंपनी में ज्वाइन हो और वो आपको बेवकूफ़ ना बनाए। तो बेसिक आपको सोलर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, इसीलिए। पर इस क्योंकि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ क्या, नहीं, तो मैं आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाली चीज़ें नहीं सिखाने वाला हूँ। मैं सिखाने वाला हूँ कि कितनी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके लिए सफिशिएंट है आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, राइट। तो इसमें लिस्ट ऑफ मटेरियल निकालना, वो हम आपको उसका वर्ड और एक्सेल फाइल देंगे। टूल्स कौन से रिक्वायर्ड है उसकी लिस्ट आपको मिल जाएगी। लाइजनिंग की हम ट्रेनिंग देंगे कि क्या पहली स्टेप होती है, क्या दूसरी स्टेप होती है, तीसरी स्टेप, जो 6-7 स्टेप्स है वो हम आपको पूरी तरह से सिखाएंगे, है ना। और वो आपके स्टेट वाइज थोड़ी थोड़ी प्रोसेस चेंज होती है। इनफैक्ट एक स्टेट में भी 3-4 प्रोसेसेस है, कोई स्टेट में 10-12 प्रोसेसेस भी है, तो वो भी हम आपको सिखाएंगे। उसके बाद मटेरियल सिलेक्शन कैसे करना, कौन सा पैनल यूज़ करना, कौन सा इन्वर्टर यूज़ करना, क्या उसके पैरामीटर, क्या उसके क्राइटेरिया होने चाहिए, केबल की साइज़ कैसी होगी, कॉपर का मटेरियल यूज़ करना या एल्यूमिनियम का यूज़ करना, कहाँ कॉपर ज़रूरी है, कहाँ एल्यूमिनियम ज़रूरी है, या कहीं पे आपको जीआई से भी काम हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद आपके लग्स और ग्लैंड्स कैसे साइज़ की होनी चाहिए, और उसका आपका जो बॉक्स है वो बॉक्स कैसे बनेगा, उसमें कौन से टाइम पे क्या मटेरियल फिट होगा, इसकी बेसिक नॉलेज मिलेगी। मैं आपको अभी भी क्लियर कर रहा हूँ, हम सोलर का टेक्निकल नॉलेज नहीं देंगे। हम आपको सोलर में बेसिक क्या चीज़ें लगती है जिससे आप कस्टमर से कम्युनिकेट कर सको और आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से कम्युनिकेट कर सको, ठीक है। और अगर आप खुद इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो तो ये आपको हेल्प करेगा ये आइडेंटिफाई करने में कि इसको सोलर में कैसे फिट करना है, ठीक है। आपके पास बेसिक नॉलेज है बट इसका सोलराइजेशन हम आपको करा देंगे, राइट। इसके बाद आपको एडमिन की चीज़ें
हम सिखाएंगे कि बिल कैसे बनाना, अकाउंटिंग कैसे करना, डीलरशिप के एग्रीमेंट्स कैसे रहेंगे, आपके वेंडर्स से कैसे एग्रीमेंट बनाना या कस्टमर्स के साथ कैसे एग्रीमेंट बनते हैं, इसकी हम आपको बेसिक नॉलेज देंगे। ठीक है, अब कोर्स की फीस और कोर्स के डिटेल्स हैं। तो साइट विजिट्स हम आपको कराएंगे, जो साइट हमने इंस्टॉल की है तो वो साइट्स दिखाएंगे आपको कि किस तरह से हम साइट इंस्टॉल करते हैं, क्या प्रोसेस होती है, फर्स्ट स्टेप क्या होती है, लास्ट स्टेप क्या होती है, ये सारा सिखाएंगे। हैंड्स ऑन डेमो यानी आपको एक्चुअली कैसे सोलर सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं, कैसे केबल फिट करते हैं, लग्स कैसे लगाते हैं, ये सारे का बेसिक आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। ठीक है, और आपको 3 दिन तक हमारे साथ रहना है, तो वहाँ का स्टे और फूड का फैसिलिटी हमारी तरफ रहेगा उसका। ठीक है, उसके बाद 30 डेज का आपका ऑनलाइन ट्रेनिंग रहेगा, जिसमें हम आपको सारी चीज़ें सिखाएंगे। 3 दिन फिजिकल है और 30 डेज ऑनलाइन है, टोटल 33 डेज का कोर्स है, और इसकी स्टार्ट डेट है 1 जुलाई। और इसकी फीस क्या रखना ये आप लोग डिसाइड कीजिए। अप्रोक्सीमेटली अगर लेट्स से 20 स्टूडेंट्स आते हैं, है ना, तो अगर 20 स्टूडेंट्स की बैच फिल होती है तो हमारा खर्चा हमने जो एस्टिमेट किया, जिसमें हमें एक्सपर्ट की फीस, खाना पीना और जो प्रोडक्ट्स लाके देने ये वहाँ पे डेमो के लिए, इस सब का खर्चा अप्रोक्सीमेटली 4 लाख रुपीज़ है, जो इसमें जगह का रेंटल, इलेक्ट्रिसिटी, सारी चीज़ें हमने पकड़ ली। इसका खर्चा लगभग 4 लाख रुपीज़ है। ठीक है, अब ये खर्चा है, इसके ऊपर हमें कम कुछ ना कुछ प्रॉफिट होना चाहिए, तो इसलिए मैंने कोर्स की फीस ओपन रखी है आपके लिए। आप सभी लोग डिसाइड करके मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए कि सर कोर्स की फीस ये होनी चाहिए, या हम एक जूम मीटिंग से डिसाइड कर लेंगे कि सर इतनी कोर्स की फीस होगी तो हमें ये अफोर्डेबिलिटी आएगी। तो हम फर्स्ट बैच ओनली 20 स्टूडेंट्स की ही लेने वाले हैं, और उसका सारा डिटेल मैंने आपको दिया है। किसी को कोई डाउट हो तो पीछे जाके करें, या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर हमेशा स्क्रीन पे रहता है, मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच और बाय बाय।